दोस्तों, आज मैं लेकर आ रही हूँ क्लास 10th की संस्कृत पुस्तक सेमुषी का 6ठ अध्यायः। तो 6ठ पाठः नाम है सुभाषितानि। तो यह इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठः विविध ग्रंथात् संकलितानां 10 सुभाषितानां संग्रहो वर्तते। प्रस्तुत पाठ विविध ग्रंथों से संकलित 10 सुभाषित। सुभाषित मतलब क्या होता है? सु यानी सुंदर, भाष यानी वचन, भाषा, और भाषिता नाम सुभाषित सुंदर वचन यानी कोई सूक्ति। सुभाषित का बहुवचन है सुभाषिता नाम, इसलिए इसको उसका ये षष्ठी विभक्ति में है, इसलिए ता नाम हो गया। सुभाषितानि का मतलब होता है सु यानी सुंदर, भाष यानी वचन, और तानी जुड़ा है। जिस प्रकार फलम फले फलानी बनता है, उसी प्रकार सुभाषितानि यानी सुंदर वचन, सुंदर सूक्तियाँ। तो इसमें बताया गया है कि प्रस्तुत पाठ विविध ग्रंथों से संकलित 10 सुभाषितों के संग्रह है। संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिकम सत्यम। संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक सत्य को प्रकाशित करने के लिए अर्थ गांभीर्य से युक्त पद्यमयी प्रेरणात्मिका, पद्य से युक्त जो हमें प्रेरणा देने वाली रचना है, उसे सुभाषितमिति कथ्यते। उसे सुभाषित कहते हैं, मतलब अच्छे वचनों के युक्त संग्रह को सूक्तियाँ कहते हैं। अयम पाठांशः, यह पाठ का अंश परिश्रमस्य महत्वम। इसमें परिश्रम के महत्व को बताया गया है। क्रोधस्य दुष्प्रभाव, क्रोध का दुष्प्रभाव बताया गया है कि क्रोध से हमें किस प्रकार हानि होती है। सामाजिक महत्वम, और सामाजिक महत्व क्या है? सर्वेषां वस्तूनां उपादेयता, सभी वस्तुओं की क्या विषय उपयोगिता है। बुद्धेः वैशिष्ट्यम, हमारी बुद्धि की क्या विशिष्टता है। इत्यादीन विषयान प्रकाशयति, आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः, नास्ति उद्यम समो बन्धुः कृत्वा यं न अवसीदति। आलस्यम मतलब आलस्य ही मनुष्याणां, मनुष्यों के शरीरस्तु, शरीर में रहने वाला, महान रिपुः शत्रु है। तो इसमें बताया गया है कि निश्चित ही मनुष्यों के शरीर में रहने वाला महान शत्रु कौन है? आलस्य है। न अस्ति, नहीं है, उद्यम समो, उद्यम यानी परिश्रम के समान कोई भी हमारा बंधु है। न अस्ति उद्यम समो बंधु, परिश्रम के समान हमारा कोई भी हितैषी नहीं है, बंधु नहीं है। कृत्वा यम न अवसीदति, जिसको करके, कृत्वा यानी जिसको करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। अतः क्या बताया गया है इसमें बताया गया है कि मनुष्यों का शरीर का आलस्य ही जो है मनुष्यों के शरीर में रहने वाला महान शत्रु है, और परिश्रम के समान कोई भी हमारा बंधु नहीं है, हितैषी नहीं है, जिसको करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। अतः हमें आलस्य को त्याग देना चाहिए और परिश्रम को अपना लेना चाहिए। दूसरा श्लोक है, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसन्तस्य गुणम न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। मतलब गुणी गुणम वेत्ति, जो गुणवान व्यक्ति होता है वही गुणों को जान सकता है, और वेत्ति न वेत्ति निर्गुण, जो गुणहीन व्यक्ति होता है वह गुण को नहीं जान सकता। उसी प्रकार बली बलम वेत्ति, जो बलवान व्यक्ति होता है वही बल को जानता है। न वेत्ति निर्बल, निर्बल व्यक्ति बल को नहीं जान सकता। पीको वसंतस्य, जो पीक यानी जो कोयल होती है वही वसंत ऋतु के समय को जान सकती है। गुणम न वायस, कौवा उसे नहीं जानता है कि वसंत ऋतु का क्या महत्व है। करी च सिंहस्य, करी यानी हाथी ही
सिंह के बल को, शेर के बल को जान सकता है, बलम न मूषक, चूहा उसके बल को नहीं जान सकता है। इसमें यह बताया गया है कि कवि ने बताया कि जिस व्यक्ति के अंदर जो स्वयं में जो गुण है वह दूसरों के भी उस गुण के महत्व को जानता है। अगर कोई व्यक्ति जिसमें कोई भी गुण नहीं है तो वह दूसरों के गुण को कभी भी नहीं समझ सकता है, इसलिए गुणी ही गुण को जान सकता है। जिस प्रकार हीरे की परख किसकी होती है? हीरे की परख जोहरी या सुनार ही कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। इसीलिए बताया गया है पारखी ही व्यक्ति जो होता है, जो अत्यंत गुणवान होता है, वही दूसरों के गुण को समझ सकता है। इसीलिए इसी में भी यही कहा गया है कि गुणी व्यक्ति गुण को जान सकता है, निर्गुणी व्यक्ति नहीं जान सकता। और बलवान व्यक्ति बल को जान सकता है, निर्बल व्यक्ति नहीं जान सकता। और कोयल ही वसंत ऋतु के समय को जान सकती है और कौवा नहीं जान सकता। उसी प्रकार हाथी में भी हाथी बलवान होता है तो वह शेर के बल को जान सकता है, चूहा शेर के बल को नहीं जान सकता है। तीसरा श्लोक, निमित्तम उद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति, ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति, अकारणद्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषयिष्यति। इसमें कवि ने बताया है कि जो मनुष्य जो मनुष्य किसी कारण से निमित्तम उद्देश्य, मतलब जो किसी कारण को, निमित्तम यानी कारण, उद्देश्य यानी उद्देश्य करके, यह जो मनुष्य किसी भी कारण को उद्देश्य करके प्रकुप्यति अत्यधिक क्रोध करता है। ध्रुवम यानी निश्चित ही, स तस्यापगमे वह उस कारण के अपगमे यानी समाप्त होने पर पुनः क्या हो जाता है? ध्रुवम यानी निश्चित रूप से, प्रसीदति प्रसन्न हो जाता है। इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति किसी कारण को उद्देश्य बनाकर अत्यधिक क्रोध करता है, उसके बाद में उस कारण के समाप्त होने पर क्या हो जाता है? वह निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाता है। जैसे हम भी कोई गुस्सा करते हैं, उसके बाद थोड़े टाइम बाद क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं ना। उसी प्रकार इसमें बताया गया है कि कोई व्यक्ति कोई कारण होने पर वह अत्यधिक क्रोध करता है और थोड़े समय बाद वापस उसके समाप्त हो जाने पर वापस क्या हो जाता है? प्रसन्न हो जाता है। अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वे, लेकिन अकारण द्वेषी जिसका मन क्या होता है? बिना कारण ही, अकारण यानी कोई भी कारण नहीं है, मनस्तु यानी किंतु, तू यानी किंतु, मन यानी व्यक्ति का मन, यस्य वे जिसका मन बिना कारण के ही द्वेष, अकारण द्वेषी बिना कारण के ही द्वेष करने वाला है, कथम जनस्तम उस व्यक्ति के मन को, कथम यानी किस प्रकार, परितोषयिष्यति हम किस प्रकार संतुष्ट करेंगे, अर्थात उस व्यक्ति के मन को कभी भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति बिना कारण ही किसी से द्वेष और ईर्ष्या करता है तो उस व्यक्ति के मन को हम कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते। इसीलिए बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण द्वेष नहीं करना चाहिए। अतः आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे ऊपर इसी प्रकार प्रेम बनाए रखें और आशीर्वाद देते रहे, जिससे मैं आगे पुनः वापस आपके कक्षा 10 के सुभाषितानी का 4था श्लोक लेकर आ सकूं और आगे से आगे बढ़ सकूं और आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद।